अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मुर्तज़ा हुसैन और आप देख रहे हैं मिंगल अप यूट्यूब चैनल। हमारे साथ मौजूद है हमेशा की तरह सीनियर सहाफ़ी सैयद जावेद शाह साहब, और इनसे हम मुख्तलिफ़ खबरें एम क्यू एम लंदन से जुड़ी उन पर जो है इनका तज़िया जानेंगे। लेकिन उससे पहले नाज़रीन आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियोस को पूरा देखने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी करें और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह किया कीजिए। और जो है एक चीज़ की बिलखसूस दरख्वास्त है कि अखलाकियात के दायरे में रहते हुए जो कमेंट्स आप पास करेंगे उन्हीं को पब्लिश किया जाएगा, उसके अलावा किसी किस्म के कोई भी कमेंट्स जो हैं पब्लिश नहीं होंगे। तो अखलाकियत के दायरे में रहते हुए ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। जावेद शाह साहब, सबसे पहले तो आपको वेलकम कहेंगे शो में, और आपसे जानना चाहेंगे कि आफाक अहमद साहब भी आजकल बहुत मुतहर्रिक दोबारा से नज़र आ रहे हैं, और अभी उन्होंने गुज़िश्ता दिनों एक फोरम पे अपना इज़हार ख्याल करते हुए अल्ताफ़ हुसैन साहब को एक बहुत बड़ा लीडर भी करार दिया और ख़ुद को एक छोटा लीडर करार दिया। ये तो खैर एक बड़ेपन की बात हो गई उनके, और अपने पुराने कायद और अपने पुराने साथी के लिए एक उनके जज्बात का इजहार है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे आप अपने मुख्तलिफ़ रिकॉर्डिंग्स के अंदर जो है आप इन चीज़ों का इजहार करते रहे हैं कि मुख्तलिफ़ रहनुमा जो है वो दोबारा से अल्ताफ़ हुसैन की डिमांड कर रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं ये बाबर मिर्ज़ा एडवोकेट का मुतहर्रिक हो जाना, आफाक अहमद साहब जो है वो अल्ताफ़ हुसैन साहब के मुताल्लिक गुफ्तगू कर रहे हैं, इसके साथ साथ हम अगर अनीस एडवोकेट साहब की बात करें वो भी, इसी तरीके से वासे जलील साहब अभी कुछ दिनों पहले बड़ा मंजर आम पर आए, उन्होंने बड़ा एक तवील इंटरव्यू दिया। तो आप क्या समझते हैं जावेद साहब, आपके पास क्या इत्तलात हैं और आप क्या कहेंगे इस पर? मुर्तज़ा साहब, आपने बड़े अहम सवालात किए हैं, और इस हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि महाजिर अवाम उर्दू स्पीकिंग जो मुत्तदा के एम क्यू एम के चाहने वाले हैं, वो इस ज़बू हाली और एम क्यू एम की यानी कि ज़वाल पजीरी को देखते हुए खून के आंसू रो रहे हैं। वो तो लाजमी उनका दिल खून के आंसू रो रहा है, तो उसके उनके जो ख्यालात हैं, ये आफाक अहमद, बाबर मिर्ज़ा एडवोकेट, ये वासे जलील, ये रऊफ़ सिद्दीकी, या इस कबील के जितने भी हमारे जो एम पाकिस्तान में भी हैं रहनुमा लीडर, या महाजिर कौमी मूवमेंट में हैं आफाक भाई के, तो ये तमाम लोग भी वही सोच रखते हैं। ये लीडरान ने ये उनकी ज़बान बोल रहे हैं कि सामने कि अब ये अपने हाथों से जो उनका लगाया हुआ पौधा था एम क्यू एम, लाजमी सब काम करते रहे किसी ना किसी हालत में, तो लाजमी उसको एक डूबता हुआ देख रहे हैं, जवाल पजीर देख रहे हैं कि ये तक इल्ज़ाम उस पर लगते हैं कि भाई वो फार्म 47 वाली है, इसकी कोई हैसियत नहीं है, आइंदा इलेक्शन में ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगी अगर किसी ने इसको बैसाखी नहीं लगाई। तो ये एक सूरत हाल देखते तो कहते हैं तहाद और यकजहती कायम किया है। तो आफाक अहमद को तो मैं इस हवाले से खराज तहसीन, उन्होंने कल जो गुज़िश्ता दिनों जो शादमान में गए थे उधर न्यू कराची इधर उधर, तो उन्होंने बड़ी अच्छी ज़बान इस्तेमाल की। उन्होंने कहा मैं जीतूँ या हारूँ, उन्होंने ये कहा कि भाई जो भी है, यानी कि ये ठाकुर ने फारूक सत्तार को हटाया तो ठाकुर के कहने पे एम क्यू एम पाकिस्तान नहीं बन गई, एम क्यू एम पाकिस्तान तो उन्होंने कहा ये बन गई। अब आप ये इल्ज़ाम लगाएंगे आप आके मन नहीं क्या खालिद मकबूल है, ये नहीं, आपको इस वक्त एम क्यू एम को मजबूत बनाना है, एम क्यू एम के धड़ों को यकजा करना है, एम क्यू एम की ताकत को दोबारा से जिंदा करना है। वरना जैसे हमने पिछले अपने 20 लाख में कहा था कि रेड इंडियन जैसे अमेरिका में हुआ, तो हमने ये कहा था हम तो इसकी निशानदेही मुसलसल कर रहे हैं, जबकि हम गैर जानिबदार रह के तबसरा करते रहे। अब जैसे बाबर मिर्ज़ा जैसे मुखलिस लोग सामने आए, तो लाजमी बाबर मिर्ज़ा को क्या है, बाबर मिर्ज़ा कोई माजी में कोई एम क्यू एम के अल्ताफ़ हुसैन के कोई कारकुन नहीं रहे, कोई इतने वो नहीं, मगर उन्होंने खुद कहा कि मेरा दिल देख के जलता है, वो खुद कहा है कि ये क्या हो रहा है। तो इसलिए उन्होंने भी, वो मुखलिस लोग हैं, तो ये मुखलिस लोग सामने आए तो लाजमी मुखलिसाना कोशिशें कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह जल्द कोई रिजल्ट निकलेगा। जावेद साहब, जैसे आपने मुखलिस रहनुमाओं का जिक्र किया, उसमें आपने नाम भी लिए काफ़ी अभी, इसी में एक हैदर अब्बास रिजवी साहब भी हैं जिन्होंने एम क्यू एम के तराने लिखे और जो है बड़े शायर, शेर व शायरी से भी बड़ा शगफ रखते हैं, और जो है एम क्यू एम के लिए तमाम तराने और उनको मशहूर ज़माना जो उनका तराना है वो भी उन्हीं के हाथों लिखा हुआ है। हैदर अब्बास रिजवी भी अपने एक पॉडकास्ट में जो इस चीज़ का इज़हार कर चुके हैं कि वो वही पुरानी
ज़िंदगी और पुराना जो एक MQM का दौर था उसमें दोबारा जीना चाहते हैं। यानी आप इसको डिकोड किस तरीके से करेंगे उनके इन जुमलों को कि जो उन्होंने इस इजहार ख्याल किया है पॉडकास्ट के अंदर? असल बात दरअसल ये है कि देखिए, ये हैदर अब्बास हुए, ये तो वो लोग थे कि इन्होंने अपने, मैं ये नहीं कहता कि क्या इनके साथ है, क्या मजबूरी है, क्या है, तो लोग जो कहते हैं, जो रुपये अक्सर बातें सामने आती हैं मैगज़ीनों में, अपने सोशल मीडिया पे, कि इन्होंने कोई अपने मफादात की खातिर, यानी कि कोई ये बिल्डर बन गए हैं इस्लामाबाद में, ये जाके तो इनका कोई ऐसा है तो ये आ गए, वरना दिल से तो इनके भी अल्ताफ़ हुसैनी निकलता है, वो धड़कता है इनका दिल लाजमी। उन्होंने सब ये कहते हैं कि भाई वो पाकिस्तान का उन्होंने नारा यूँ लगाया तो हमने उनसे ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया। भाई उस नारे में तो आप भी मौजूद थे, जी हाँ। आपकी भी मशावरत थी, सब लोग जो स्टेज पे बैठे थे आगे थे, सबको ये सजाएं भुगतनी चाहिए थी। मगर बहरहाल अल्ताफ़ हुसैन पे वही बकौल रऊफ़ से दी गई, ये सारी चीज़ें अल्ताफ़ हुसैन पे डाल दी और बाकी कुछ आपने अपने हिसाब से कुछ नहीं किया क्या आपने। तो बहरहाल ये एक अब माजी का हिस्सा हो गया। मगर आप ये देखिएगा, जिस दिन भी अल्ताफ़ हुसैन को ये सियासी सरगर्मी की आज़ादी मिली, बहुत सारे लोग जो हैं उनके उस प्लेटफार्म पे आके जमा हो जाएंगे। मगर मैं ये समझता हूँ कि अब जो है अल्ताफ़ हुसैन जो वहाँ से भी क़यादतियाँ मुंतखब करेंगे, वो वही लोग होंगे जो पुरअशूब दौर में उनके लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, जैसे मेरे साल बाबर मिर्ज़ा हैं, जैसे गुललाई ने किया अभी। तो जी ये हाँ। हाँ, तो ये लोग ही सामने आएंगे। बाकी वो जो दर पर्दा रह के कोशिशें कर रहे हैं या वो लोग आए, मगर बहरहाल अब उनको पूरी छलनी में छान के लीडरों को लाएंगे अल्ताफ़ हुसैन। आयशा साहब, अभी आपने गुलालाई का जिक्र किया, आयशा गुलालाई का, PTI की साबका रहनुमा भी रही हैं, जी। उन्होंने भी अल्ताफ़ हुसैन की सेहत के मुतालिक बड़ी तशवीश का इजहार किया। और जैसे कि हम लोग भी हाँ। जो है इससे बाखबर हैं, जो यूट्यूब और सोशल मीडिया पर जो खबरें आती रहती हैं अक्सर, अभी भी चंद माह कबल 20 दिन उन्होंने अस्पताल में गुजारे। और यानी मुस्तकबिल करीब में अगर हम जब नज़र डालते हैं तो पिछले 6 माह में काफ़ी दफ़ा उनको अस्पताल में एडमिट रहना पड़ा। और जो है तबीयत की मुताल्लिक उनकी ख़बरें भी जो है वो इसी तरीके से, और जो उनके वीडियो व्लॉग्स भी अगर हम देखते हैं तो उसमें भी उनके अब चेहरे पर वो ताजगी नज़र नहीं आती। ईरान और अमेरिका के मामले पर, इस जंग के मामले पर उन्होंने बड़े ही तदब्बर का मुजाहरा करते हुए, और पाकिस्तानी हुकूमत बिलखसूस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ साहब जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, उनके मुताल्लिक उनको खराज तहसीन पेश किया है। आप क्या कहेंगे अल्ताफ़ हुसैन साहब के इस जेस्चर को? देखिए, अल्ताफ़ हुसैन एक हक परस्त रहनुमा थे और माजी में भी वही बात कहते हैं जो बाबांगे दाल कहते हैं, जो बात कहते हैं वो भी हम नहीं रखते कोई बात। तो वो आज देख रहे हैं कि पाकिस्तान के सैयद आसिम मुनीर फील्ड मार्शल जो जनरल हैं, वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, उन पाकिस्तान का डंका बज रहा है पूरी दुनिया में। तो ये फील्ड मार्शल की वजह से, ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की वजह से, तो वो लाजमी जो हक जो बंदा ये देख रहा है कि जहाँ लड़ाई हो रही हो उस लड़ाई को रुकवाने में जो किरदार अदा किया जा रहा है, तो ये तो सबसे बड़ा एक इखलाकी इस्लामी फरीज़ा है, तो वो अदा कर रहे हैं हमारे ये जो फील्ड मार्शल। तो ये यानी कि तारीफ़ किए बगैर अल्ताफ़ हुसैन जैसा हक परस्त रहनुमा नहीं रह सकता। और ये लाजमी अल्ताफ़ हुसैन जो बात करते हैं वो सच और हक बात करते हैं, तो वो भी यही बात मुसलसल कर रहे हैं। लाजमी ये कौन ऐसा आदमी होगा जो ये नहीं करेगा। इस वक्त जो ये काम कर रही है पाकिस्तान की हुकूमत, मैं ये समझता हूँ कि ये कोई मामूली काम नहीं है। ये जो कहते हैं ना, वो दो बड़े उनके दरमियान में, जी हाँ, जी हाँ। हाँ, उनमें जो सिंग लड़ा रहे हैं उनके दरमियान में छोटा सा जी मुल्क है, वो रोक के खड़ा हुआ है उनको दरमियान में। अल्लाह ताला ने मेरे ख्याल में जावेद साहब ये पाकिस्तान के हिस्से में ये सब लिखी है और लिखी थी जो उसको मिल रही है। लेकिन इस पर भी जो है एक साजिशी टोला जो है वो अब भी जो है अपने ताने बाने बुनने की कोशिश कर रहा है। जावेद शाह साहब, एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा। जी, मैं ये कहूँगा, ये जो साजिशी टोला आपने जिक्र किया, ये वो टोला है जो आज इस किस्म की साजिश अगर कर रहा है, बैरून मुल्क बैठ के उनके जो एजेंट हैं वो यहाँ कर रहे हैं वो पाकिस्तान, तो मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान से मुखलिस नहीं है। पाकिस्तान के जो मुखलिस लोग हैं, जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, उनको लम्हा फ़िक्रिया है उनके लिए, उनको सोचना चाहिए।
उनको ये सोचना चाहिए कि वो आपस में ये देखें कि कौन पाकिस्तान की सब हिमायत कर रहा है और जो कौन पाकिस्तान की सब मुखालफत कर रहा है। तो इन लोगों को यानी कि वो एहतसाब करें, और एहतसाब इसी सूरत में करेंगे कि आने वाले इलेक्शन में इनको बिल्कुल यकसन मुस्तरद कर दें। जावेद साहब, एक और सवाल मुख्तसरन आपसे जानना चाहूँगा इस पर आपका तज़किया कि आपके पास इस सिलसिले में क्या खबरें हैं। MQM का इंट्रा पार्टी इलेक्शन, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने 6 माह का वक्त दिया अक्टूबर तक का, और जो है PSP की जो इलेक्शन कमीशन में जो रुकनीत थी वो भी ख़त्म कर दी गई है। आप किस तरह देख रहे हैं? मुख्तलिफ सर्वेज़ में जो है मुस्तफ़ा कमाल साहब इस वक्त टॉप पर हैं, जो इस वक्त जो सर्वे पोजीशन बता रही है, और उसके बाद अगर दूसरी पोजीशन अगर है तो वो कामरान टिसोरी साहब की है। आप क्या कहेंगे जावेद शाह साहब? आपके पास जो है, आप क्या तज़किया है आपका, और आप क्या समझते हैं कि इस वक्त कौन सा रहनुमा इस पोजीशन में है जो MQM की चेयरमैनशिप के लिए मुंतखब हो सकता है? देखिए, मैं इस हवाले से बड़ी अहम बात आपको बताऊंगा कि ये तो सब पे आया है, और ये बात कि कामरान टिसोरी को किसने गवर्नर बनाया और MQM के अंदर किसने उनको रखवाया और किसने इनको कन्वेनर बनाया। जब इनकी मुखालफत भरपूर हुई तो इनको उधर से हटाया। ये फंक्शनल लीग में थे, सही। तो ये जिनके साथ हैं, इनके डांडे मिले हुए हैं, जहाँ से वहीं के डांडे मिले हुए हैं पूरी MQM पाकिस्तान के। फिर MQM पाकिस्तान में भी चीता रहनुमा हैं, उनमें पास बहुत करीब हैं। तो उनके वो हैं, जैसे मुस्तफ़ा कमाल का भी नाम लिया जाए, तमाम लोग हैं, उनकी बड़ा असर रसूख है जहाँ से डांडे मिले हुए हैं। अब ये इंट्रा पार्टी जो इलेक्शन हुआ, इस इलेक्शन में देखें PSP कब से वाइंड अप हो चुकी है, मगर उसको आज जाके उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने वो किया। और 2000 मेरा ख्याल है कब की उनकी दरखास्त दायर थी, हफीज़े जो उनके हैं उन्होंने दाखिल कराई थी एडवोकेट, और उन्होंने जाके परसू भी किया था उसको, तो वो उन्होंने कहा अंडर प्रोसेस है, तो आज किए। तो इस हवाले से जो आज किए, तो अब इस उम्मीद पे ये आप कह सकते हैं कि इनका और उनका मुकाबला है, सही है। अब इसमें फारूक सत्तार की भी कोशिश यही है कामरान टिसोरी आ जाए, और वहाँ मुस्तफ़ा कमाल वाला ग्रुप की हम इसलिए कहते हैं कि चले बस ये तो वो डांडे हैं जो लोग जहाँ से उनको हिमायत हासिल है MQM में जाने की। MQM पाकिस्तान जैसे बनी, ये सबको आया है सब पर। उसके बावजूद भी अगर इनका मुकाबला होगा तो जिसकी ज़्यादा जिससे यानी कि वो होगी कामरान टिसोरी का। आपको ये पता चल गया कि उनकी गवर्नरशिप अपनी नहीं बचा सके, यानी कि जहाँ से उनके वो कुर्सी निकाल ली गई उनकी। तो कामरान टिसोरी जो है इस वक्त जो है अब गवर्नर नहीं है वो यहाँ। अब मुस्तफ़ा कमाल अपना जो दावा करते हैं लोग, मुस्तफ़ा कमाल का जो सर्वे हो रहा है आगे पीछे, वो इसलिए हो रहा है कि मुस्तफ़ा कमाल ने जेलों से लोगों को रिहा कराया। जी हाँ, वो कारकुनान जो है बहुत बड़ी तादाद में, वो कारकुनान ऐसे हैं कि जो थंडर स्क्वाड कैंप कहते हैं माजी में, खतरनाक किस्म के, यानी कि तंजीमी मामलात में, और उन पर इल्ज़ाम भी लगते रहे, किसी पे क्या, किसी कत्ल क्या, खैर कोई साबित नहीं हुआ MQM कार्यक्रम किसी पे। तो वो जो है नामी गिरामी लोग हैं। अब इस इलेक्शन में उनका एक किरदार सामने आएगा, वो अपनी वफादारी, एहसान फरामोश तो कोई नहीं होगा, लाजमी एहसान चुकाएंगे। अगर उसने फरामोशी की दोबारा फिर अंदर। तो इसके मतलब ये सूरताल जो है देखते हुए लोग ये समझते हैं कि शायद ये अब कोई इनकलाबी काम ये खालिद मकबूल सिद्दीकी कर लें, जैसा कि हमने पिछले भी व्लॉग में जिक्र किया था। गैर फ़ाल जो कारकुनान हैं उनको ये फ़ाल करने में कामयाब हो गए। जो अल्ताफ़ हुसैन के जाने के बाद नाला हो के बैठे हुए साइड में, वो अगर उठ के आ गए तो उनको तो वही उठा सकता है जिसके जाने से वो नाराज़ बैठे हुए। तो अगर ये वो फैक्टर काम कर गया, तो हमने पिछले व्लॉग में भी ये कहा है, वो फैक्टर अगर काम हो गया तो फिर आप देखेंगे कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन में सूरताल मुख्तलिफ होगी। बहरहाल अब जो मुकाबला है वो ये कामरान टिसोरी और मुस्तफ़ा कमाल है। बहुत शुक्रिया जावेद साहब। नाज़रीन, इस प्रोग्राम से आपसे इजाज़त चाहेंगे, इस दरख्वास्त के साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करें, और अपने कमेंट से जो है वो आगाह कीजिए, लेकिन उसी दरख्वास्त के साथ कि अखलाकियात के दायरे में रहते हुए हम भी आपसे यही दरख्वास्त करेंगे कि अखलाकियात के दायरे में अखलाक को मलूज़ खातिर रखा करें आप कमेंट्स लिखते हुए, क्योंकि आप बाशऊर पढ़े लिखे तबका है, हमारा व्यूअर्स जो है वो पढ़ा लिखा है, हमें ये बड़ा उस पर हम खराज तहसीन पेश करते हैं आपको। बहुत शुक्रिया जावेद साहब, इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह निगहबान।